देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार आए थे। उस कार्यक्रम की रूपरेखा भाजपा के प्रदेश कार्यालय में तैयार की जा रही थी। इसी दरमियान नित्यानंद राय और नीतीश मिश्रा के बीच जो नोकझोंक हुई और जो कहा सुनी हुई, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं जो मैथिली ब्राह्मणों का यूँ कहें तो जो कुनबा है वो लगातार भाजपा से नाराज चल रहा है। ऐसे में एक तस्वीर निकलकर सामने आई है। राजद के नेता ऋषि मिश्रा ने शेयर किए है और अपनी बातों को रखा है किस तरीके से भाजपा लगातार अपने कोर वोट बैंक से पीछे हटती जा रही है। इस मामले को लेकर भी उन्होंने साफ साफ शब्दों में नाराजगी व्यक्त की है और जिस तरीके से भाजपा के अंदर तमाम जो समाज के लोग हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है, जो उन्हें वोट करते आए हैं, उसको लेकर भी ऋषि मिश्रा ने अपनी बातें कही है। सुनिए। नमस्कार। पिछले 3-4 दिनों से मैं देख रहा हूं कि एक बार फिर, जैसे कि पहले भी होता रहा है, भारतीय जनता पार्टी में मैथिल ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है। इससे पहले कि मैं इस बात पे आऊं, मैं आपको अपने परिवार के बारे में समझा दूं। कुछ लोगों को, ये खासकर जो अभी का जो जनरेशन है, शायद उन लोगों को नहीं पता होगा। 1926 से राजनीति में हम लोगों का परिवार है। बिहार उड़ीसा जब एक हुआ करता था, उस समय से हम लोगों के परबाबा भी कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर हुआ करते थे। 1926 से आज़ादी की लड़ाई में 11 लोग हमारे परिवार से जेल गए। आज़ादी के बाद हमारे बाबा, छोटे बाबा, इन दोनों का भी इतिहास आप लोगों को पता है। हमारे बाबा 1952 में एमपी हुए, उसके बाद कई बार मंत्री हुए, रेल मंत्री हुए। उनके बारे में आप सबों को पता है कि उन्होंने मिथिलांचल के लिए और पूरे बिहार के लिए क्या किया। और आज भी जो बहुत सारे जो काम हो रहे हैं, प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं मिथिलांचल में, उन्हीं की सोच है। छोटे बाबा मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो काम किया, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, आज भी लोग उन सब चीज़ों को याद करते हैं। उसके बाद हमारे बाबूजी, बहुत लोगों को ये गलतफहमी है कि हमारे बाबूजी को भाजपा ने एमएलए बनाया। भाई साहब, भाजपा से में आने से पहले हमारे बाबूजी एमएलसी, एमपी, एमएलए हो चुके थे। इसलिए ये किसी के मन में शक नहीं होना चाहिए या फिर ये चीज़ नहीं होना चाहिए कि भाजपा ने ही सब कुछ दिया है। भाजपा ने तो मैथिल ब्राह्मणों का अपमान किया है, अभी भी कर रहे हैं। पंडित ताराकांत झा जी, जिनके चलते भारतीय जनता पार्टी को मिथिलांचल में पहचान मिली, उनके साथ क्या हुआ? क्यों अपमान सहना पड़ा उनको? क्या वो एक बार स्पीकर और नहीं हो सकते थे? हो सकते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों ने उनको मौका नहीं दिया। तो किसकी गलती है ये? भारतीय जनता पार्टी ये सोच के चलती है कि मैथिल ब्राह्मण कहाँ जाएंगे, किसको वोट करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था आप लोगों से कि वोट का चोट जो होता है ना, ये किसी भी पार्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई पार्टी यह ना समझे कि ये वोट, ये लोग मेरे हैं और कहाँ जाएंगे। समाज का जो बाकी वर्ग है, जाति व्यवस्था तो हमारे यहाँ है ही, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। तो उस व्यवस्था के अंदर में हर एक समाज के हर एक वर्ग जो है अपने हिसाब से समय समय पर चोट करता रहता है। इसलिए उन लोगों का वैल्यू है। मैथिल ब्राह्मणों का वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग आंख बंद करके एक तरफ चलते रहते हैं, जबकि हम लोगों को हमेशा अपमान मिला है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में। हम तो फिर आप लोगों से यही आग्रह करते हैं कि हमारे नेता तेजस्वी यादव की जो सोच है, देखिए ये आदमी युवा आदमी है, युवा सोच का आदमी है, और ये चाहते हैं कि समाज के हर एक वर्ग को साथ में लेकर चलें, और उसी सोच के तहत वो लोगों को जोड़ना चाहते हैं, आपके बीच आना चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं। गलतफहमियां होंगी, गलती भी हुई होगी पहले, हम इस चीज़ से भी इनकार नहीं करते हैं, लेकिन नया वक्त है, नया आदमी है,
नया नेता है, युवा नेता है। हम आप लोगों से फिर आग्रह करते हैं कि अपमान बहुत हुआ, एक बार जुड़ के देखिए। हम तो अभी भी गए थे और फिर हम आएंगे, 5-7 तारीख के बाद हम फिर आएंगे और हम आपके साथ आएंगे, हम आपके बीच आएंगे। और हम वोट तो अभी है नहीं, लेकिन अपनी बात रखने के लिए आएंगे, आपकी बात सुनने के लिए आएंगे। और हम मैथिल ब्राह्मणों के लिए और मिथिला के लिए कैसे राष्ट्रीय जनता दल काम कर सके, हम आपसे जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल में और क्या होना चाहिए, हमारे नेता को और क्या करना चाहिए, हम आपसे सुनना चाहेंगे। इसलिए मेरा आग्रह है, किसी का बंधुआ मजदूर नहीं बनना है हम लोगों को। मान सम्मान के साथ जहां जो रखेगा हम उसके साथ रहेंगे। हम सब सिर्फ यही आप लोगों से आपसे हम आग्रह करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।